Hello, good morning class. Now we are starting our new lecture, that is lecture 2 on chapter aggregate demand, aggregate supply and its related concept. Okay. In the last lecture we have studied about aggregate demand and components of aggregate demand. Now we are starting our new topic, that is aggregate supply. So concept of aggregate supply, AS, short form of aggregate supply is AS. AS refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. ठीक है, ये जितना भी प्रोडक्शन होता है जो प्लान करके रखते हैं प्रोड्यूसर्स एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इसका मतलब जितना भी फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. We know production of goods and services implies value addition and value addition implies income generation. As we know that whatever we are producing that implies value addition and value addition implies income generation. ठीक है, our knowledge of national income accounting tells us that the value added and income generated are identical to each other. मतलब it means that they both are same. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज वाई. फ्लो ऑफ इनकम को वाई से शो करते हैं. एएस एंड वाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और वाई, दे बोथ आर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर. ठीक है, नाउ come to the next, that is AS schedule. Schedule is a table showing the behavior of corresponding to different levels of Y. अलग अलग different levels of income में कैसे उसका अलग अलग क्या होते हैं शेड्यूल, अलग अलग सप्लाई होती है एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. ठीक है, इसको शो करते हैं. तो देखो जैसे इसका शेड्यूल दे रखा है आपको एएस, एक साइड है वाई दैट इज इनकम एंड सेकंड वन इज एएस. सो वाई इज 0, सो एस इज ऑल्सो 0. इफ वाई इज 20 देन एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो 20. इट मीन्स दे बोथ आर सेम. ठीक है, जितना इनकम हो रही है वही हमारी सप्लाई कहलाती है. ठीक है, एंड व्हेन इट हैज़ टू बी शोन इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, so it will show like this. We have to plot these points in a graph that y is in horizontal line and aggregate supply is on vertical line, that is y, and this is x. ठीक है, so we put these points in this and we get a graph like this. ठीक है, so this is a diagrammatic presentation of AS schedule. Now come to the next, that is, so according to this what we have seen, identify between Y and S shows the producers in the economy are ready to supply as they wanted to produce. ठीक है, why do the producers wish to sell supply all that they wish to produce? This is because there is excess capacity in the economy. क्योंकि वहाँ बहुत सारी excess capacity होती है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन, हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज सी से जिसे डिनोट करते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का इकोनॉमी में. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. हायर वाई यील्ड्स टू हायर सी. जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा हायर हाउस होल्ड कंजप्शन होगा. ठीक है, या जितनी कम इनकम होगी उतना ही कम हमारा क्या होता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, वाइस वर्सा. दैट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप जो होती है या एल्जेब्रिक रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि कंजप्शन फंक्शन इसमें एक हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में और इनकम में, उसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन. इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप. इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई, द इकोनॉमिस्ट हैज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स वो कर रखे हैं. एक तो फर्स्ट है कि देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, कि हमेशा एक मिनिमम लेवल होता है सी का जहाँ पे इवन व्हेन अगर वाई 0 भी, अगर हमारी इनकम 0 भी है तब भी कंजप्शन होता है. दिस इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन. उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन. दिस लेट्स टू नेगेटिव सेविंग. इसका मतलब नेगेटिव सेविंग है. अब सपोज जैसे हम अगर अपनी इनकम की बात करते हैं, ठीक है, हमारी इनकम सपोज एक महीने में इनकम नहीं भी मिली, पैसे नहीं मिले हमें, तो हम क्या करते हैं कहीं और से करके पैसे कहीं से भी अरेंज करके, हम ऐसा तो नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, खाते हैं, कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना, कंज्यूम वगैरह करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं अपने कंजप्शन पे, तो उसी को क्या बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन. बट इस केस में क्या होता है कि सेविंग ही नहीं हो पाती. सेविंग कब होती है, जो हमारे पास मनी है, हमने उसमें से अपने कंज्यूम कर लिया जितना करना था, बाकी जो पैसे बचे वो सेव कर दिए. लेकिन हमारे पास पैसे जब कंज्यूम करने के लिए ही नहीं थे, हमने खुद किसी से इधर उधर से बोरो किए हैं, तो हमारे पास सेविंग क्या होगी, नथिंग. ठीक है, सो दिस लेट्स टू नेगेटिव सेविंग.
कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम. कंजप्शन जो है डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? इनकम से. जितनी इनकम बढ़ेगी उतना हमारा कंजप्शन बढ़ता है. जितने ज़्यादा हमारी इनकम होती है उतने ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ते हैं. जितनी कम होगी तो उतने उसी हिसाब से हम अपने खर्चे करते हैं. ठीक है. द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी. ऐसा नहीं है कि जितना हमने कमाया उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सी में. ठीक है. उसको पूरा कन्वर्ट नहीं करते कि हमने उसको पूरा यूज़ करना होता है. अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल. उसका पार्ट को सेव भी करते हैं. सो दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेज ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज. Okay, now come to the next, that consumption function, tabular presentation of consumption function. This is y, that is income, and this is c, that is consumption expenditure. If y is 0, so consumption expenditure could be 20. ठीक है. If it is increased to 50, it will be increased to 60. If it is 100, then it is also 100, and it is 150, so it will be decreased to 140. ठीक है. तो जितनी ज़्यादा होती रहती है उतने हम, ऐसा नहीं है कि हम सेविंग के लिए भी हम क्या करके रखते हैं, बचा के रखते हैं. ठीक है. सो द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज. दस वाई इंक्रीजेज ईच टाइम बाय 50. आपने देखा कि वाई कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 50 और सी कितना इंक्रीज हो रहा है, 40. सो द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड सी इंडिकेट सेविंग आउट ऑफ इनकम. जो वाई और सी का डिफरेंस है दैट इज इनकम. ठीक है. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारी इनकम कहलाती है. इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो. एक लेवल देखो, इसमें ऐसा था कि यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100. तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट. इसको अलग अलग आपने प्लॉट करना है. पहले हमने क्या करना है, वाई को देख के कि 0 पे 20, तो 0 पे 20, 50 पे 60, 50 पे 60, ऐसे करके प्लॉट्स करने हैं. उसके बाद हमने सी वाली ग्राफ को देख के इस लाइन के प्लॉट्स करने हैं पॉइंट. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्लोप ऑफ सी लाइन. That is called consumption function or marginal propensity to consume. Slope of C line indicating consumption function needs some elaboration. It refers to the rate at which C increases in response to a given increase in Y. It indicates the proportion of additional income that goes to consumption that is measured as a ratio between delta C. यानी कि जितना इंक्रीज होता है C में और जितना इंक्रीज होता है Y में. This is known as marginal propensity to consume. ठीक है. सो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसको स्लोप ऑफ सी वाई बोलते हैं. अगर सी हमारा 40 है, वाई 50 है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस, सो व्हाट इज द वैल्यू, 40 अपॉन 50, दैट इज 0.8. इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 80%, अगर हम इसको रुपी में चेंज करेंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100. 0.80 इंटू 100, सो आंसर विल बी 80% इज स्पेंट एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके. Now come to the next, that is APC and MPC. हम बोलते हैं APC, average propensity to consume, and marginal propensity to consume. These both are different concept. As APC क्या होता है, is ratio between total consumption and total income, and MPC is ratio between additional consumption and additional income. ठीक है. सो APC का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल C एंड Y, और MPC का क्या होता है, डेल्टा C और डेल्टा Y, मतलब कितना चेंज हुआ है. डेल्टा मतलब चेंज. APC क्या शो करते हैं, कंजप्शन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, वेयर एज MPC शोज कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम. स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC नॉट बाय APC. जो स्लोप होता है सी फंक्शन को, उसको हम इंडिकेट करते हैं MPC से, APC से शो नहीं करते हैं. ठीक है. इसके बाद एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है सी फंक्शन की. सी फंक्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन. सी का फॉर्मूला क्या है, देखो, C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल b y. ठीक है. सी बार क्या है यहाँ पे, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन. इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजप्शन व्हेन y इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू होती है कंजप्शन की जब y क्या होता है, 0. जो पैरामीटर b, ये b है, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर b रेफर्स टू द रेट एट विच c इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन वे, कि किस रेट पे वो बढ़ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर b. इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y. इट इज़ द स्लोप ऑफ c फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है. नाउ C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y. C क्या होता है, 0. जैसे सपोज एक इक्वेशन मैंने आपको बोला है कि C बार मेरा 20 है, MPC 0.8, ये जो लास्ट वैल्यू हमने निकाली थी वही वाली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो C का फॉर्मूला लगा है इज इक्वल टू C बार प्लस 0.8 y. तो अलग अलग वैल्यू जो मैंने इसमें लास्ट वाले आपको इसमें फिगर बताई थी, आपको वो अलग अलग वैल्यू पुट करनी है. ये वाली 0, 50, तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो पुट y इज इक्वल टू 0. So 20 plus 0.8 into 0, that is 20.
व्हेन वाई इज इक्वल टू 50 दैट इज 20 प्लस 0.8 इंटू 50, वाई की जगह हमने 50 रखा तो दैट इज 20 प्लस 40 60. When y is equal to 100, 20 plus 0.8 into 100, that is 20 plus 80, so 100. When y is equal to 150, so 20 plus 0.8 into 150, that is 20 plus 120, so 140. ठीक है, so we got value of c, that is consumption function. We got value of c from the value of y. देखो सेम ये वैल्यू हमारी यही आई है जो हमने यहाँ पे लिखी थी. ठीक है, so we find that estimated value of consumption function are exactly the same as table 3. जो हमने इस लास्ट टेबल में किया था वो सेम है. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, algebraic presentation of c function. इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट, उसमें सेविंग फंक्शन. ठीक है, we will start in the next lecture. Thank you.